हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप बीएलएसआई में इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सिमेटिक डिजाइन अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिजाइन करेंगे। बेसिकली ये एनालॉग लेआउट इंजीनियर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उनको अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए ओपन टूल, जिसमें से एक ये भी है। तो ये सबसे इजी है और ये आपकी विंडो और लिनक्स दोनों पर चल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और उधर टाइप करना है LT स्पाइस और इंटर कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर आपको एनालॉग डिवाइसेस LT स्पाइस इंफॉर्मेशन सेंटर एनालॉग डिवाइसेस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये ओपन टूल है, सर्किट डिजाइन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जो कि सिमेटिक डिजाइन के हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कुकीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। साइन अप करना पड़ेगा। इसको हम क्लिक कर देंगे कट के लिए। LT स्पाइस है, इधर नीचे स्क्रॉल करेंगे। डाउनलोड फॉर विंडो 10 64 बिट एंड फॉरवर्ड, नीचे है मैक OS के लिए, और विंडो XP सपोर्ट उसका एंड हो गया हम। तो आपको बेहतर होगा कि विंडो या मैक के लिए आप डाउनलोड कर रहे हैं तो विंडो ऊपर वाला है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर चलिए क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड इन प्रोग्रेस, तो डाउनलोड हो गया है। इस पर हम करेंगे यहाँ पर क्लिक, शो इन फोल्डर। तो यहाँ पर हमको एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक। तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल दिखा रहा है और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके लिए किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं है, जैसे VMware वगैरह डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आपकी विंडो में चलेगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल हो रहा है अभी। और यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। फास्टर सिमुलेशन स्पीड एंड इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंसी, बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे पढ़ के। ओनली फॉर मी या फिर ऑल यूजर रनिंग इंस्टॉलेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर रिकमेंड, तो हम अपने लिए स्पेशली कर रहे हैं। अगर आप एज ये ग्रुप यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ओनली फॉर मी डेल, ये डेल मेरे कंप्यूटर का नाम है, तो उस पर नेक्स्ट कर देंगे। ये पाथ चूज कर रहा है कि कहाँ पर इंस्टॉल करना है, चुप मार के हम नेक्स्ट कर देते हैं और इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और इसको कह रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, तब तक आप खाना पीना खा सकते हैं और नजरें गड़ा गड़ा के देख भी सकते हैं हम। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो लॉन्च LT स्पाइस पर मैं टिक कर दूंगा ताकि अभी का अभी मेरा फिनिश होने के बाद ओपन हो जाए टूल। अगर आप नहीं चाहते तो अनचेक ही रहिए और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए, तो वो तो टूल स्लोली ओपन हो रहा है और यहाँ बैकग्राउंड में शायद ओपन हो गया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये ओपन हो गया है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है और इसको हम कर देंगे कट बिना किसी इज्जत के। तो यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए बात कर रहा है कि आप जो शॉर्टकट चाहते हैं वो नया रखेंगे या जो पहले से पड़ा है वही। तो मैं तो नो, आई प्रेफर कि मैं कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट, ओके पर क्लिक कर दूंगा और यस पर क्लिक कर दूंगा, ओके पर कर दूंगा क्लिक। तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आ गया जिसमें कह रहा है कि आपका अपडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और इसमें करीब 3 मिनट का समय लग गया। तो इस पर हम कर देते हैं ओके। और फिर अगर आपको डाटा भेजना चाहते हैं, अगर कोई क्रैश होता है या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन, तो ओके पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पर भी करके क्लिक कर सकते हैं ओके पर। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दे रहा होगा सेटिंग में आप अगर, तो सिमेटिक का ऑप्शन है, सिमेटिक में आप ये सब देख रहे होंगे ऑप्शन ढेर सारे, वेब फॉर्म, स्पाइस, सेव डिफॉल्ट और ऑपरेशंस। तो हम सिमेटिक पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसके अंदर जाएंगे तो आप जिस बटन को जो चाहेंगे वो दे सकते हैं ऑप्शन के तौर पर। जैसे प्लेस कंपोनेंट आई मैंने दे रखा है, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सिंबल के भी ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे जो आप चाहें चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से। वेब फॉर्म के लिए भी आप शॉर्टकट यहाँ से देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, और नेटलिस्ट के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं कोई छेड़खानी अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ सेटिंग को। यहाँ पर न्यू सिमेटिक अगर क्रिएट करना है तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। आई पर क्लिक करेंगे क्योंकि आई मैंने कहा ना
प्लेस कंपोनेंट का ऑप्शन है, या फिर यहाँ आपको अलग तरीके से भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर वायर का ऑप्शन है, ग्राउंड का ऑप्शन है, वोल्टेज सोर्स का ऑप्शन है, रजिस्टर का ऑप्शन है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डायोड है, कंपोनेंट है, नेट है, नेट मीन्स लेबल, टेक्स्ट है, स्पाइस डायरेक्टिव है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डुप्लीकेट है, मूव है, स्ट्रेच है, रोटेट है, ऐसे करके। तो यहाँ पर चाहे प्लेस कंपोनेंट आई पर क्लिक कर दीजिए, चाहे आई पर क्लिक कर दीजिए कीबोर्ड में, या फिर यहाँ कंपोनेंट पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, एडीसी, कंपैरेटर, कंट्रोलर, बट हमको क्या चाहिए, एनमॉस 4 जो कि हम डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो प्लेस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपके सामने एनमॉस प्लेस हो गया। और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ लेंथ बिड्थ आप जो चाहें वो दे सकते हैं। जैसे लेंथ 20 नैनोमीटर हो गया, बिड्थ आपका 3 माइक्रोमीटर हो गया, और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका वो देख लीजिए। यहाँ पर जब राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 टर्मिनल है और डब्लू करके वायर का ऑप्शन मैंने डब्लू रखा है। अदरवाइज आप यहाँ ऊपर से भी ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ से वायर लिखा हुआ है या फिर डब्लू। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये दूसरा वायर कनेक्ट करना हो तो इस पर राइट क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके नोड पर, और जहां तक खिसकाना है वहां पर खिसकाइए, इंटर क्लिक कीजिए या राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद वहां पर वो रुक जाएगा, और स्केप करेंगे तो ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 टर्मिनल जैसा मैंने बताया। तो ये हो गया गेट, और ये हो गया हमारा ड्रेन। तो सोर्स और ड्रेन एक जैसा ही होता है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो हम लेबल पर क्लिक करके सबको नेमिंग दे सकते हैं। लेबल नेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक हो गया सोर्स, ये हो गया सोर्स, मैंने यल लेवल का रखा है तो आप वहां से कर सकते हैं। ड्रेन लेवल के लिए तो ड्रेन का ऑप्शन यहाँ है, इस पर क्लिक कर दिए। गेट, गेट ये हो गया आपका, और बॉडी कनेक्शन चौथा वाला टर्मिनल हो गया, और वो यहाँ पर हो गया। तो ये इस प्रकार से एक एनमॉस है, और इसके साथ हमने खिलवाड़ कर दिया चारों तरफ से। तो इधर आपको और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर एनमॉस है, एलईडी है, लोड है, वेरिएबल लोड भी है, और एनमॉस में एनमॉस सिंपल वाला भी है जहां पर बॉडी आपका कनेक्टेड होगा आपके सोर्स से। फिर ऐसे ही पीमॉस है, पीमॉस 4, पीएनपी, ट्रांजिस्टर भी आपके पास, तो ट्रांजिस्टर अगर यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। रजिस्टर भी है आपके पास, और वोल्टेज भी है, जेनर डायोड है, वेरेक्टर है, और बहुत सारा कुछ है। तो आप यहाँ से जो आपको चाहिए वो यहाँ से लाइब्रेरी से उठा करके आप अपने यहाँ पर प्लेस पर क्लिक करके यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैपेसिटर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लोड वगैरह के लिए, तो हम कैपेसिटर यहाँ से उठा के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका कुछ डिजाइन होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इंस्टॉलेशन और यूज करना आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक इन्वर्टर कैसे हम डिजाइन करते हैं, पूरा का पूरा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपको बता दूंगा कि इन्वर्टर कैसे डिजाइन करते हैं, उसका वेवफॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, और बेसिक डिटेल वेवफॉर्म वगैरह कैसे देखते हैं, उसको थोड़ा एनालिसिस भी करके हम देखेंगे वहाँ पर, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। इसी सीरीज में मिलेगा आपको बहुत सारे वीडियो, धीरे धीरे मैं सारे ओपन सोर्स के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा डेमो, और एक आध डिजाइन करके भी दिखाऊंगा उसमें। बाकी यूट्यूब पर इसकी सीरीज पड़ी हुई है, और यूट्यूबर्स के द्वारा आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।